यूट्यूबर की वीडियो पीटीवी को चलाना कितनी महंगी पड़ी? यूट्यूबर ने पीटीवी पर कितने करोड़ हर्जाने का दावा दायर किया? ये यूट्यूबर कौन है और वो अब तक कितनी रकम वसूल कर चुके हैं? देखिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मुज़म्मिल साहब, पहले तो बता दीजिएगा, आपने पाकिस्तान का जो नेशनल चैनल है पीटीवी वर्ल्ड उस पर दावा किया है 200 मिलियन का। सर, क्या कहानी क्या है? पीटीवी वर्ल्ड, जैसा कि आपने बताया कि नेशनल टीवी है, आपका भी मीडिया से ही ताल्लुक़ है और मीडिया की एथिक्स और इन चीज़ों को आप बेहतर समझते हैं। जो भी मीडिया या डिजिटल मीडिया पे काम करता है कि कंटेंट जो आपका होता है वो आपका कॉपीराइट होता है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ। तकरीबन पिछले 10 साल से पाकिस्तान की ट्रैवल और टूरिज़म को प्रमोट कर रहा हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, फ़ोटोग्राफ़ी भी करता हूँ। पैशन है मेरा, ऐसा शौक़ से बनाता हूँ। तो मेरी कुछ वीडियोस थी जो मैंने साल 2018-19 में बनाई थी और फिर मैंने वैसे अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दी थी, फेसबुक पे भी कर दी थी। तो पिछले दिनों में जब बाय लक कज़न के घर गया हुआ था तो चैनल चेंज कर रहा था, पीटीवी वर्ल्ड मेरी नज़रों के सामने आया। तो पहले तो मेरे कज़न ने कहा, अरे आपकी वीडियोस नहीं चल रही। और ज़ाहिर बात है, जो फोटोग्राफर होता है या कंटेंट क्रिएटर होता है वो अपनी वीडियोस को पहचान लेता है। मैंने कहा मेरी चल रही है, चैनल कौन सा है? पीटीवी वर्ल्ड। तो मैंने मोबाइल में उसका क्लिप रिकॉर्डिंग कर ली। बाद में मैंने कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज से पीटीवी के साथ रब्ता भी किया। तो उनके जो यहाँ पे ज़हूर अहमद गालिबन डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, अपोलोजाइज़ किया वर्बली। तो कहा हम आपकी एमडी साहब से मीटिंग करवाते हैं, आपसे बात करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नोटिस नहीं भिजवाता हूँ, मैं वेट कर लेता हूँ। मैंने तकरीबन हफ़्ता वेट किया, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया। मैं चाह रहा था चलें सरकारी न्यूज़ चैनल है, बैठ के बात करें। कंटेंट तो डेफिनेटली उन्होंने चलाया था, एज़ अ क्राइम है किसी का कंटेंट चलाना विदाउट परमिशन। बहरहाल उन्होंने मुझे कोई रिस्पांस नहीं किया। फिर मैंने अपने लॉयर के थ्रू, जो सिंध हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं साहिल टिवानो साहब, उनकी लॉ फर्म है, उनके थ्रू मैंने उनको लीगल नोटिस भिजवाया। फिर तकरीबन हफ़्ता जवाब नहीं आया तो फिर मैंने एक और भी नोटिस रिमाइंडर भिजवाया, तीसरा रिमाइंडर भिजवाया, शायद कोई रब्ता करें, लेकिन कोई रब्ता उन्होंने नहीं किया। साहब, वो वीडियो की क्या थी एग्जैक्टली, ये बताइएगा ना। उस वीडियो में ऐसे कोई मतलब ख़ास रॉकेट साइंस तो नहीं थी। पाकिस्तान की जो खूबसूरत मकामात हैं, जो मेरा एक थीम है और एक एम है कि पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात को प्रमोट करूं। उसमें जितने भी पाकिस्तान के 26-27 मकामात हैं, बलूचिस्तान से लेके केपी के, पंजाब, जितने भी एरियाज़ हैं हमारे, सिंध, कश्मीर, उनकी एक वीडियो थी जो मैंने ग़ालिबन 2019 में अपलोड की थी। वीडियो तो 15 मिनट की थी, उसमें से इन्होंने कुछ क्लिप्स निकाल के 25-26 जगहों के वो क्लिप एक पूरा अपने पीटीवी वर्ल्ड के ऊपर चलाया था। पीटीवी वर्ल्ड ने वो जो आपकी वीडियो चलाई है कुछ सेकंड्स की या कुछ मिनट की, उसमें वो क्या दिखा रहे थे? कुछ पीछे वर्डिंग भी थी जो आपकी वीडियो यूज़ की उन्होंने? जी, उसमें एक पीछे कौमी तराने, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगा हुआ था, नेशनल एंथम टाइप भी लगा हुआ था। और उसमें यही खूबसूरत जो लैंडस्केप है, हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तकरीबन 2.5 से 3 मिनट की जो क्लिप था उन्होंने जो चलाया था। तो जिस तरह हम टूरिज़म को प्रमोट करते हैं अपने चैनल या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, ज़ाहिर बात है पीटीवी वर्ल्ड भी कंटेंट चलाता रहता है। लेकिन मुझे ये अब पता चला कि वो लोगों का कंटेंट, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनका कंटेंट उठा के बगैर इजाज़त के चलाता है। मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज था कि सरकारी न्यूज़ चैनल चलें, प्राइवेट न्यूज़ चैनल तो कोई तुक बनता है, लेकिन एक सरकारी न्यूज़ चैनल को मीडिया एथिक्स होनी चाहिए कि यार आप किसी का कंटेंट चला रहे हैं, कम से कम यार उसको आप पेमेंट नहीं कर रहे। क्योंकि देखें, कंटेंट बनाना कोई आसान काम नहीं है। आप ट्रैवल करते हैं, लाखों रुपए का गैजेट्स यूज़ करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, उस पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। हम पाकिस्तान को एक प्रमोट कर रहे हैं अपनी जेब से, कोई हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन इस तरह के सरकारी इदारों को या न्यूज़ चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उनको चाहिए कि आपसे कंटेंट लें तो या तो आपसे पूछें, आपको मेंशन करें या आपको उसकी पेमेंट करें, तो वो फ्री में लोगों को कंटेंट जैसे चला रहे हैं। आप सिंध हाई कोर्ट में केस लेकर गए हैं, 20 करोड़ का हर्जाने का नोटिस किया है आपने। उम्मीद है आपको पैसे मिल जाएंगे? ये इंसाफ देखें, जज साहब और ये अदालतों पे मुनहसर है, लेकिन एज़ अ पाकिस्तानी और एज़ अ कंटेंट क्रिएटर मैंने अपना राइट जो है टू डिफेंड माय कंटेंट, जो मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको मैंने डिफेंड किया और उस राइट को, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज किए कि मैं उनके ख़िलाफ़ लीगली लेके चलूँ। देखते हैं अभी अदालत में क्या प्रोसीडिंग होती है, जहाँ तक हो सका। और आप जो सोशल मीडिया के दोस्त हैं, जिस तरह आप उर्दू पॉइंट वाले हैं, बाकी न्यूज़ चैनल वाले जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उनकी सपोर्ट मेरे साथ है, सोशल मीडिया की सपोर्ट मेरे साथ है।